सबसे पहले सिलेबस की समझ विकसित करना, और हम सिलेबस की समझ आप में विकसित करेंगे, करके रहेंगे। हम सिलेबस की समझ आप में विकसित करके रहेंगे। और लेटेस्ट जो तो वैकेंसी है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम हमेशा बोलते रहते हैं फलना क्वेश्चन एसएससी में आया, फलना रेलवे में आया, फलना दरोगा में आया, फलना बीपीएससी में आया, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं, बार बार हमेशा देखते रहते हैं। देखिए, जैसे सरकार के लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है राज्य का नीति निर्देशक तक, हम लोगों के लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है हमारे गार्जियन और हमारे शिक्षक। उसी प्रकार सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हम तो आपके लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करेंगे ही, लेकिन और 1799 पोस्ट का क्वेश्चन याद होना चाहिए, वोट पर होना चाहिए। जिस रोज ये हो गया उस रोज आप विश्वास मान लीजिए कि आपने सिलेबस की समझ हो गई। तो पहला सिलेबस की समझ, और जब सिलेबस की समझ हम में हो जाती है तो उसके बाद जब हम समझ गए कि ये सिलेबस है, जब सिलेबस की समझ आप में आ जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अरे दूसरा कोई आपको क्यों बताएगा कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है? आप स्वयं अपने में विकसित कीजिए और एक बात जान लीजिए, रणभूमि आपका है, युद्ध आपको लड़ना है। और ये त्रेता द्वापर नहीं है, सतयुग नहीं है, ये आपके लिए। दूसरा, जब सिलेबस की समझ आप में विकसित हो जाती है और पढ़ाने का तरीका भी इस बार थोड़ा अलग होगा। आप क्लास कीजिएगा, एक सप्ताह तो हम डेमो देने किए हैं, अभी मत पूछिए कि क्या रहेगा, एक सप्ताह क्लास कर लीजिए, पता चल जाएगा। कुछ अलग जरूर रहेगा, इतना हमको पता है। अब अलग जानने के लिए क्लास कीजिए। अब देखिए दूसरी बात, ठीक है, मान लिया जाए, एक एग्जांपल देते हैं। मान लिया जाए कि हमको इस बात की समझ है, फलना व्यक्ति का फलना डिमांड है। मान लिया जाए कि एक एग्जांपल के तौर पर मान लिया जाए कि हमारी गर्लफ्रेंड और हमसे नाराज हो गई, और हमने इतनी समझ है कि वो नाराज किस कारण हुई है, उसको उसका डिमांड पूरा कर देंगे तो खुश हो जाएगी। तो अब मान लिया जाए कि हम उसका डिमांड नहीं पूरा करेंगे तो फिर तो वो नाराज ही रहेगी। अब सिलेबस की समझ हम में हो गई, अब उस सिलेबस पर हम पकड़ ही मजबूत नहीं किए तो फिर वही नाराजगी वाला हाल हो जाएगा और फिर कचरा होते रहेगा। इसलिए जब डिमांड समझ में आ गया है तो उसकी पूर्ति कर दीजिए, फुलफिल कर दीजिए। तो जब सिलेबस की समझ हो गई है आप में तो फिर उस पर अपनी पूरी पकड़ मजबूत कीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, बाबू सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बहुत पैसा वाला बाप का बाल बच्चा ना है कि आपका बच्चा जो है एगो दरोगा जदयू के एगो नेता को 40 लाख रुपया दिया अपने बेटा को बीपीएससी में क्वालिफाई करवाने के लिए। ये बात कुछ दिन पहले का है और भंडा अभी फूटा है। आपके पिताजी के पास तो 40 लाख नहीं होगा तो आप कहां से दीजिएगा? तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए कि परीक्षा में कोई धांधली होता है, हमको तो विश्वास न है, लेकिन हाँ बीपीएसएससी बोर्ड करना है, पकड़ मजबूत करना है, पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ मजबूत करना है, पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ मजबूत करना है, पूरे सिलेबस पर। और आप विश्वास मानिए, अगर पूरे सिलेबस पर पकड़ मजबूत नहीं होता है, अंतिम रूप से सफलता नहीं मिल सकता है। मैथ रीजनिंग को छोड़ करके आप सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, किसी भी चीज को छोड़ करके आप नहीं बन सकते, साइंस करेंट कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते।
अब मान लिया जाए पकड़ मजबूत करना है। अब तीसरी बात सिलेबस पर समझ के साथ साथ क्वेश्चन बैंक पे भी पकड़ मजबूत करना है। क्वेश्चन बैंक पर पकड़ मजबूत करना है। क्वेश्चन बैंक पर पकड़ मजबूत करना है। क्वेश्चन बैंक, ये प्रोसेस है। आप कहिएगा सिर्फ क्वेश्चन बैंक करने से रिजल्ट हो जाएगा, नहीं, कदापि नहीं। एक पार्ट है, जैसे खाना खाना है, दाल भात सब्जी एक पार्ट है, दाल भी एक पार्ट है, चावल भी एक पार्ट है, सब चीज मिल जाए बहुत अच्छा भोजन हो जाता है। वैसे ही क्वेश्चन बैंक तैयारी का एक पार्ट है, एक सेगमेंट है। सिर्फ दाल भात खाइएगा बढ़िया लगेगा, सिर्फ चावल सब्जी खाइएगा बढ़िया लगेगा ना, सिर्फ चावल खाइएगा बढ़िया लगेगा नहीं। तो दाल भात सब्जी सब होना चाहिए थाली में, तब खाने में बढ़िया लगता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन बैंक भी एक पार्ट है बाबू, उसको करना है। इसके बाद चौथा, आपका एग्जाम क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होता है। छोड़िए ना, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ना, देखिए 25 टेस्ट इस बैच में हम करवाएंगे, कुल 25 टेस्ट हम इस बैच में करवाएंगे। 25 कुल 25 टेस्ट इस बैच में हम करवाएंगे। हो सकता है क्लास टेस्ट कभी भी हो सकता है कि 25 टेस्ट तो फिक्स है, क्लास टेस्ट 5 को 10 को जितना मन होगा उतना करवा देंगे, लेकिन ये 25 टेस्ट होगा, मतलब होगा 10 को सेक्शनल और 15 को फुल लेंगे, 15 को फुल लेंगे। और इसमें आप कहिएगा डिस्कशन लिख के देंगे, नहीं, जो हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, एक सफलता का फॉर्मूला है, R बराबर R, रिवीजन बराबर रिजल्ट, ये फॉर्मूला है सफलता का। आप एक बात आप जानिए, टीचर आपको एक बार पढ़ाता है, जैसे हम 1857 का क्रांति पढ़ाएंगे, एक ही बार ना पढ़ाएंगे। लेकिन क्या एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा? कदापि नहीं। एक बार पढ़ने से कदापि याद नहीं हो सकता है, कभी याद नहीं हो सकता है। जैसे हम ही को, हम बोला तुझा सर हम लोग पढ़ा रहे हैं, बिना बोर्ड पीपीटी का पढ़ाते हैं, हमको याद है, हम में समझ है। तो ये समझ कैसे आया, याद कैसे हुआ? बार बार उसको पढ़िए, रिवीजन मोर एंड मोर टाइम्स हमने भी उसको किया है, हमने उस पर समय दिया है। एक तो रविवार को क्लास बंद रहेगा, दूसरा कभी काल अचानक। अब मान लिया जाए भगुनिया उसका जान नहीं जाता, तो दशरथ मांझी पहाड़ तोड़कर रास्ता बना देगा। जब दिल टूटता है ना, इतिहास रचता है। तो ब्रेक और ब्रेक दोनों जरूरी है। जहां तक संडे का सवाल है, आप बैठा लीजिए। इसके बाद एक दो और चीज जोड़ना चाहते हैं, 5 में 7, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग मोबाइल में, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने पेज में लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने में साट दीजिएगा, या उस जगह साटिएगा। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये 5 चीज, और इस 5 चीज को हम तो शॉर्ट में लिखे हैं, इसको आप अपने से बढ़िया से लिख कर, इसे आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप अपने आप से अपने करियर को लेकर के ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं? अगर आप अपने आप से भी अपने प्रति ईमानदारी बरतना है, और 7वां और लास्ट, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं,
क्या अनुशासित होकर मेहनत करना। अनुशासित होकर मेहनत करना, अनुशासित होकर मेहनत करना, अनुशासित हो सूत्र है, इसको दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, समझेगा। पूरी जानकारी हुई, हमने एक एक करके हर बात की चर्चा किया, लेकिन अब यहां पर एक चीज आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ ले लीजिए। और इसको लिखना है, इसको लिख करके रखना है, समझे ना। आगे बढ़े, बोलिए ना।